गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वीडियो में स्वागत है आपका। आज हम हिमाचल प्रदेश के 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी उपयोगी रहने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, पांडवों ने 12 साल का वनवास किस क्षेत्र में बिताया था? ऑप्शन ए बिलासपुर, ऑप्शन बी सिरमौर, ऑप्शन सी महासू, ऑप्शन डी काजा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन सी महासू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक काल में शिवालिक पहाड़ियों के निवासी कौन थे? ऑप्शन ए दस्यु, किन्नर, आर्य या फिर नागा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी आर्य। चलिए अगला क्वेश्चन है, महाभारत के युद्ध में कांगड़ा के किस कटोच वंश के राजा ने कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लिया था? जगत चंद्र, सचेंद्र, गणेश चंद्र, सुशर्म चंद्र। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी सुशर्म चंद्र। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऋग्वेद में वर्णित 10 राग का अर्थ क्या है? इंद्र की स्तुति में शास्त्रीय राग, सूर्य की स्तुति में एक मंत्र, 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध या फिर पृथ्वी माता की स्तुति में 10 पंक्ति का मंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी 10 आर्य राजाओं में भीषण युद्ध। चलिए अगला क्वेश्चन है, ओडम्ब्रो शासकों के सिक्कों पर कौन सी आकृति पाई गई है? ऑप्शन ए कलम, ऑप्शन बी त्रिशूल, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी शंख। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी त्रिशूल। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश की दूसरी सबसे पुरानी पहाड़ी रियासत कौन सी थी? ऑप्शन ए त्रिगर्त, ऑप्शन बी भरमौर, ऑप्शन सी कुटलेहर, ऑप्शन डी कुल्लू। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी कुल्लू। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में किस क्षेत्र के लोग ग्रहण पर गोलियां व पत्थर चलाते हैं? रामपुर बुशहर, चंबा, लाहौल स्पीति या फिर किन्नौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाहौल स्पीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में मिंदल देवी के आशीर्वाद के फलस्वरूप हल जोतने के लिए केवल एक बैल की आवश्यकता होती है? ऑप्शन ए चंबा घाटी, ऑप्शन बी कांगड़ा घाटी, ऑप्शन सी पांगी घाटी और ऑप्शन डी लाहौल घाटी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी पांगी घाटी। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन आर्य नरेश, दिवोदास और शांभर के मध्य कितने वर्षों तक युद्ध चला? 45 वर्षों तक, 40 वर्षों तक, 46 वर्षों तक या फिर 48 वर्षों तक। तो राजा शांभर और राजा दिवोदास के बीच जो है वो 40 वर्षों तक युद्ध चला था। इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1857 ईस्वी में अंग्रेजों के विरुद्ध उठ खड़े होने के लिए जनता को प्रेरित करने वाले जननायक प्रताप सिंह की शहादत कहाँ पर हुई? ऑप्शन ए धर्मशाला, ऑप्शन बी शिमला, ऑप्शन सी जोगिंद्रनगर, ऑप्शन डी सिरमौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए धर्मशाला। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1857 की ईस्वी की महान क्रांति के दौरान बुशहर राज्य का शासक कौन था जिसने ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध क्रांति में भाग लिया? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी राजा शमशेर सिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस एकमात्र पहाड़ी शासक ने 1857 ईस्वी की क्रांति के दौरान ब्रिटिश सरकार को सैन्य व वित्तीय सहायता नहीं दी? कहलूर का शासक, बुशहर का शासक, सिरमौर का शासक या फिर मंडी का शासक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी बुशहर का शासक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बठना किस जिले का लोक नाटक है? सिरमौर, मंडी, कुल्लू या शिमला। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मंडी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोहना किस जिले का लोकगीत है? सिरमौर, बिलासपुर, चंबा या फिर मंडी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बिलासपुर। मोहना जो बिलासपुर का लोकगीत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कथड़ी कहाँ का लोक नृत्य है? शिमला, चंबा, कुल्लू या फिर सिरमौर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी कुल्लू। कथड़ी जो है कुल्लू का लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में
राज्य का पहला संगीत स्टूडियो साउंड ऑफ माउंटेन के नाम से 1986 में स्थापित हुआ? मंडी, कुल्लू, शिमला या फिर हमीरपुर? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, मंडी। अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों ने किस वर्ष शिमला में गेयटी थिएटर खोला? ऑप्शन ए 1897, ऑप्शन बी 1847, ऑप्शन सी 1887, ऑप्शन डी 1901 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 1887 में, ऑप्शन सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय उच्च अध्ययन संस्थान वायसराय लॉज भवन किस पहाड़ी पर स्थित है? डिंगू पहाड़ी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी, चैडविक पहाड़ी या स्नोलाइन पहाड़ी? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, फेयरलांस स्थल किस से संबद्ध है? हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय शिमला, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला, हिमाचल भवन शिमला, इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज शिमला? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान शिमला। चलिए अगला प्रश्न है, चंबा कलम के किस चित्रकार के चित्र बहुत लोकप्रिय हुए जो 1765 में गुलेर से चंबा आया था? ऑप्शन ए संजू, ऑप्शन बी गोलू, ऑप्शन सी बोलाराम, ऑप्शन डी निक्का? इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, निक्का। अगला प्रश्न है, हिमालय पर 7000 चित्र बनाने वाले निकोलस रोरिक किस देश के थे? अमेरिका, फ्रांस, रूस या फिर हॉलैंड? इस क्वेश्चन का सही आंसर है रूस। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, कांगड़ा ब्राइड किसकी पेंटिंग है? नोरा रिचर्ड, शोभा सिंह, अमृता शेरगिल या इनमें से कोई नहीं? तो कांगड़ा ब्राइड जो है वो शोभा सिंह की पेंटिंग है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। कांगड़ा की दुल्हन व गद्दन किसकी कृतियां हैं? ऑप्शन ए अमृता शेरगिल, ऑप्शन बी अमृता प्रीतम, ऑप्शन सी रोरिक, ऑप्शन डी सरदार शोभा सिंह? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, सरदार शोभा सिंह। हमारा अगला प्रश्न है, नगरोटा में किस वर्ष सरकार संरक्षित मधुमक्खी केंद्र की स्थापना की गई? ऑप्शन ए 1936 में, ऑप्शन बी 1939 में, ऑप्शन सी 1945 में, ऑप्शन डी 1951 में? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए 1936 में। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले अंतिम क्वेश्चन की ओर। हमारा अंतिम क्वेश्चन है, कुल्लू में ट्राउट मछली के उत्पादन में किस देश की सहायता प्राप्त हो रही है? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी नॉर्वे, ऑप्शन सी इटली, ऑप्शन डी यूएसए? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, नॉर्वे। धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह मेरी वीडियो पसंद आई होगी और लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।